बड़ा अद्भुत दिव्य श्रृंगार। गणों ने सुना था कि दूल्हे के सर पर मोड़ बांधा जाता है। अब ये बाजार में कहां से लेने जाएं? भूत प्रेत जो ठहरे सोच रहे हैं कि अब मोड़ कैसे बांधे। शंकर जी ने पूछा, वैसे ये मोड़ होता क्या है? गणों ने कहा कि बस बाबा, एक दिन के लिए पहनना होता है और उसके बाद तो गंगा जी में स्नान। शंकर जी बोले कि जिसे मैं एक बार अपने सिर पर बैठा लेता हूँ, उसे मैं कभी अपने सिर से नीचे नहीं उतारता। उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो तुम ऐसा सहरा ढूंढो, ऐसा मोड़ ढूंढो जिसे फिर उतारने की आवश्यकता ना हो। गण शंकर जी के आदेश से जंगल में जाते हैं। अब लंबे लंबे काले काले नाग उठाकर लेकर आते हैं और काले काले नागों का मोड़ बना देते हैं। गणों ने सुना था कि दूल्हा आभूषण भी पहनता है, तो वही किया। जंगल में गए, बराबर बराबर नाग इकट्ठा करके ले आए। आभूषण के लिए हाथों में पहना दिए, बाजूबंद बना दिया, गले में नाग की माला, काले काले नाग कुंडल बना दिए। और ऐसा नहीं कि इस कान में अलग रंग का नाग और इसमें अलग, दोनों में एक जैसा। अब इन्होंने सुना था कि शंकर जी दूल्हा कि दूल्हे की देह पर कुछ मिला जाता है। अब पीला मला जाता है या काला, इन्हें यह नहीं पता। तो एक गण दौड़ कर गया और भस्म लाकर शंकर जी की देह पर मल दी। और शंकर जी को किसी फेशियल की जरूरत नहीं है। शंकर जी तो स्वयं ही इतने गोरे हैं, लेकिन सारे शरीर पर भस्म मल दी। अब सोचकर देखिए शंकर जी का कैसा स्वरूप होगा। अब भस्म कैसी होती है? एकदम सफेद। अब सारा शरीर तो सफेद, लेकिन कंठ नीला, क्योंकि विषपान किया था। बड़ा अद्भुत श्रृंगार है। एक गण बोला, देखिए अब शंकर जी कितना सुंदर श्रृंगार बना है, आप तो वैसे ही चिंतातुर बैठे थे। दूसरा गण बोला, अरे रुक तो, ऐसे ही थोड़ी। दौड़ कर गया, चिता में से एक कोयला लाया और पीसने लगा। माथे पर टीका लगा रहा है। शंकर जी बोले, अरे रुक तो, ये क्या कर रहा है? कहा, शंकर जी बोलिए मत, काला टीका लगा रहा हूँ, कहीं हमारे सुंदर से दूल्हे को नजर ना लग जाए। शंकर जी का श्रृंगार किया, हाथ में त्रिशूल, सामने नंदी बैठा दिया। अब देवता शंकर जी के पास आते हैं। शंकर जी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे, अगर इस रूप में गए तो फिर पत्थरों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। क्या किया जाए? सभी दौड़कर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं
कि ब्रह्मा जी कोई तो उपाय निकालिए, कुछ तो सोचिए, क्योंकि शंकर जी का ऐसा स्वरूप है, अगर इस स्वरूप के साथ गए तो फिर बारात में पत्थरों के अतिरिक्त कुछ नहीं। यही स्वार्थी का स्वभाव है, स्वार्थ भी पूरा चाहिए और साथ खड़ा होना भी नहीं चाहता। देवता भी स्वार्थ पूरा चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, लेकिन शंकर जी के साथ नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम शंकर जी के पास गए, हमने कहा कि शंकर जी हम आगे आगे जा रहे हैं, आप आराम से आ जाना, तो कहीं शंकर जी ये ना कह दे कि तो तुम ही जाओ, मेरा तो बारात में कोई काम ही नहीं, तो तब क्या करोगे? सब देवता भगवान विष्णु के पास गए, कहा आप ही कुछ सोचिए, क्या किया जाए? भगवान विष्णु ने मार्ग निकाला, शंकर जी के पास गए और बताया कि शंकर जी बारात बहुत बड़ी है, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए एक काम करना चाहिए कि सभी को अपने अपने समाज के साथ जाने दिया जाए। शंकर जी मुस्कुराए, भगवान विष्णु ने कहा भगवान मुस्कुराइए मत, अपने समाज को संभालिए। देवता तो अपने अपने समाज को अपने साथ लेकर आगे निकल गए। अब शंकर जी आराम से बैठे हुए हैं। गण बोले अरे शंकर जी, दूल्हे राजा तो आप हैं, आगे आगे तो आपको जाना चाहिए था, लेकिन बाराती आगे आगे। शंकर जी ने कहा कि यह सब स्वार्थ के भूखे हैं, और स्वार्थ का भूखा आगे आगे बहुत दौड़ता है। कई बार तो लोग फोटो खिंचवाने के चक्कर में नेताओं को ही पीछे छोड़ देते हैं। आज शंकर जी के साथ भी वही हुआ। सम्मान के चक्कर में सभी देवता तो आगे निकल गए, शंकर जी आराम से बैठे हुए हैं।